राम कथा के रसिक बर, भक्त राजमति धीर। राम कथा कीजे श्रवण, तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, श्री राम नाम महाराज की जय। श्री ज्योति परमेश्वर की जय जय। कल हमने पढ़ा प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके सभी देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। आगे पढ़ते हैं। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। जुबती वृंद रोवत उठ धाई, ते उठाई रावण पई आई। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखित करई पुकारा, छूटे कच नहीं बपुख संभारा। पति की दशा देखकर ये पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। उड़ताड़ना करही विधि नाना, वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं। रोवत करही प्रताप बखाना, और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती हैं। क्या कहती हैं? तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक सस तरनी। शेष कमठ सही सकई न भारा, सो तन भूमि पर उबर चारा। वे कहती है, नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धर काऊ नदीरा। भुज बल जितेउ काल जम साई, आज परेउ अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न कुल रोवन यारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब दिसिप नित नावई माथा। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही,
राम विमुख यह अनुचित नाई। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विबस पति कहा न माना, अग जग नाथ मनुज कर जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज कर धनुज, कानन दहन पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजऊ नहीं करुणामय। आ जन्म ते पर द्रोहरत, पापो घुमय तव तन्वयम्। तुमहु दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामय। नमामि ब्रह्म निरामय। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। नाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीन भगवान राम। ए नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुन काना, सुरमुनि सिद्ध सबन सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर पर मारथ बादी। भरलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयउ विभीषण मन दुख भारी। बंधु दशा बिलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजय आय सुदीना। लक्ष्मण ते बहुविधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पहि आयो। कृपा दृष्टि प्रभुता ही विलोका, करहु क्रिया परिहर सब शोका। तीन क्रिया प्रभु आय सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। मंदोदरी आदि सब देत लांजलताय, पवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माई। सियावर रामचंद्र जी की जय। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर
रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में शंभुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नसीला। सब मिल जाओ विभीषण सादा, सारे तिलक गए रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आओ, आप सरिस कपि अनुज पठाओ। जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन जय हनुमान राम। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। शंभुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरत चले कपि सुन प्रभु बचना, कीनी जाए तिलक की रचना। चादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी राम। जोर पान सब ही सिर नाय, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुवीर बोल कपिनी ने, कही प्रिय बचन सुखी सब कीने। राम सिया राम सिया राम सिया राम। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाई। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि ये सुखी कही बानी, सुधा सम बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज त्यूपुर, जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिन नर पाइए। प्रभु के वचन श्रवण सुन, आघा नहीं अघाई कपि पूंज। बार बार सिर नावई, गए सकल पद कंज। सीताराम। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। मुनि प्रभु बोल लियो हनुमाना, लंका जाओ कहो भगवाना। समाचार जानकी सुनावो, तासु कुशल ले तुम चले आओ राम। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ।
तब हनुमंत नगर में आए, सुन निश्चरी निशाचरी धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाई पुनि दीनी राम। दूरी ते प्रणाम कपि कीनाय, रघुपति दूत जानकी चीना। तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सैन समेता राम। कभी विधि कुशल कौशलाधीसा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अब चल राज विभीषण पायो, सुन कपि बचन हरष उर छायो राम। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि ये वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हरस मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तोहि त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी समा। सुन मातु में पायो अखिल जग राजु, आजु न संशय। रणजीत रिपुदल बंधु जुत, पश्यामि राम नमामयम्। पश्यामि राम मनामयम्। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती है, हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी, इस समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रेहु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और हे हनुमान, शेष यानी लक्ष्मण जी से कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। राम अब सोई जतन करहु तुम ताता रामा, हम देखो नयन श्याम मृदु गाता रामा। रम तब हनुमान राम पै जाई रामा, रम जनक सुता के कुशल सुनाई रामा। तब जानकी जी कहती हैं हनुमान जी से, हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। राम सुन संदेश भानुकुल भूषण रामा, रम बोल लिए जुगराज विभीषण रामा। रम मारुत सुत के संग सुधावहु रामा, रम सादर जनक कहीं ले आवहु रामा। रम तुरत सकल गए जय सीता रामा, रम से वही सब नित चरी विनीता रामा। रम बेग विभीषण तिन्ह सिखायो रामा, रम तिन बहु विधि मर्जन करवायो रामा।
नम बहु प्रकार भूषण पहिराए रामा, नमस विकार चिर साज पुन ल्याए रामा, रमता पर हरस चढ़ी बैदेई रामा, नमस मेरे राम सुख धाम सनेई रामा। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ, हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। रम बैत पान रक्षक चौपासा रामा, हम चले सकल मन परम उल्लासा रामा, रम देखन बालु कीस सब आए रामा, हम रक्षक को निवारण धाये रामा। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। कहे रघुबीर कहा मम मान, सीता सखा प्यादे आन, देखऊं कपि जननी की नाई, बियसी कहा रघुनाथ गोसाई। रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुनि प्रभु बचन बालु कपि हर से, तब ते सुरन सुमन बहु बर से, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चैत अंतर साखी राम। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब लागी करें विषाद। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। प्रभु के वचन शीस धर सीता, बोली मन क्रम वचन बिनी पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सुने लक्ष्मण सीता के बानी, बिरह विवेक धर्म निति सानी, लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कह सकत न ओ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहु लाए, पावक प्रबल देख बैदेई, हरस हृदय हरस नहीं भय कछुतेई। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। क्या बोली? जो मन बच क्रम ममुर माही, कज रघुबीर आन गति नाई, कौ कृसानु सब के गति जाना, मूक हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरे प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली,
प्रतिबिंब हर लौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे। प्रभु चरित काहू न लखे नव सुर सेध मुनि देखई खरे राम। धरि रूप पावक पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिम क्षीर सागर इंदिरा रामई समर्पियानि सो। सुराम वाम विभाग राजत रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली राम। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, सदा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन की समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसै सुमन हरष सुर बाजे गगन निशान। गावहि किन्नर सुर वधु नाचे चढ़ी। विमान राम देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। जनक सीता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। एक बाल कपिहर से जय रघुपति सुख सार। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।